देखो भैया, हर एक इतिहास में और पढ़ पढ़ करके देखो, चाहे सुनो चाहे कुछ भी करो, परिवार रहता है। परिवार की घटनाएं सारी लिखी नहीं जाती है, क्या क्या होता है। आज राजा दशरथ के यहाँ जब कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा तो राजा सोच सकता था क्या कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ राम के बदले में, और ये भरत के बदले में राम के लिए राज मांग रही है और मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रही है। इसकी बुद्धि कहा कि नीच नारियों से भी ज्यादा खराब बुद्धि इसकी होगी, नीच से नीच। तो मैं कैसे समझाऊं इसको। काफी समझा रहे हैं, काफी धमका रहे हैं, लेकिन कैकेयी नहीं उठी। कारण कैकेयी के मुंह के ऊपर जब सरस्वती जी आकर के वास कर गई थी, देवताओं ने सोचा कि राम तो अब राजा बन जाएंगे और राक्षसों का भार कैसे दूर होगा, जो पृथ्वी के ऊपर छाया हुआ अत्याचार। तो इनको तो सुख लेने के लिए थोड़ी आए हैं, ये तो कष्ट सहने के लिए आए हैं। तो कैकेयी ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज, ये सब जानते हैं दंत कथा में। तो राजा दशरथ ने उसको कहा कि तुमने जो ये कहा कि श्री राम वनों में वास करे, फिर वे भी 14 वर्षों को, इसमें तूने क्या सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। कैकेयी, तू सब जानती है कि मेरी दंड नीति, राजा दशरथ की जो दंड नीति राजाओं की थी, वो 3 साल की और 12 साल की थी, वो भी अपराधी के लिए। तो राम का तो कोई अपराध भी नहीं है, और फिर भी तूने जो अचानक ये कहा है कि 14 वर्ष का वनवास लूंगी, तो अभी बताया ना कि मैं समझ न पाया भेदों को। तो ये भेद क्या है तेरा? 12 वर्ष का मांगती या 3 वर्ष का मांगती? 14 वर्ष का वनवास तुमने किस लिए मांगा है? मेरे नियम को उल्लंघन भी किया है, और मतलब ये तेरी निष्ठा तो है ही। तो कारण क्या? मैं भेद बतला, मैं भेद नहीं समझ पा रहा हूँ। कैकेयी ने गुस्से में आकर के कहा, न 15 साल का वनवास करूंगी न 13 का वनवास, मैं 14 साल का लूंगी। तो 14 साल के ऊपर ही तो राजा पूछ रहे हैं कि 14 साल का किस लिए। तो कैकेयी तो अपने घमंड में वो उसमें हो रही थी, नीच बुद्धि में। तो राजा ने ध्यान लगा करके देखा कि ये स्त्री का इसके ऊपर राक्षसी माया छाई हुई है या कोई देवताओं का है। मैं राजा हूँ तो सोच करके देखता हूँ, ध्यान धर के भगवान विष्णु का, कि ये कैसी लीला और ये कैसा, मतलब एक तरह से मेरे साथ में आकर के अयोध्या में और सारी अयोध्या में आग लगाने का और कष्ट पाने का अवसर क्यों आया है। तो राजा ध्यान लगा करके देख रहे हैं। तो क्या देखा राजा दशरथ ने कि सारे देवता खड़े, इंद्रादिक देवता, और राजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राजन, ये जो राम रूपी पुत्र आपने पाया है, ये सिर्फ आपका पुत्र नहीं है, ये जगत के मालिक है, जगत के पिता है, और सारे जगत के पुत्र समझ लो। पिता पुत्र सब कुछ सारे संसार के यही है। कहते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव तम बंधु च सखा तमेव तम विद्या द्रवण तमेव सर्वम मम देव देव, ये सब कुछ यही है। तो राजा ने सोचा कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्तुतियां करके और मेरे को समझा रहे हैं, क्या सचमुच ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने और मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है? तो राजा एकदम से और गदगद हो गए। क्यों हो? देखो, त्रिलोकीनाथ की कृपा, कुछ पहले के वरदानों की भी उनको याद आई राजा को, और कुछ तब की और की सब बातें पुरानी है, बहुत पुरानी बातों को, पुराणों की बातों को, जो राजा को मतलब आशीर्वाद मिले थे, जो सपने आए थे, जो मतलब ऋषियों का मिला था आशीर्वाद, सबको याद करते हैं। तो गदगद हो रहे हैं। क्यों हो? देखो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कितनी कृपा की है, मेरे पुत्र बन के आए हैं। लेकिन वो क्षण भर रहा वो ज्ञान, तो फिर राजा को वो भूल गए और पुत्र मोह में व्याकुल हो गए। बोलो ठीक है देवताओं, मैं बन जाने से आप लोग बोल रहे हो, नहीं रोकूंगा। आप कह रहे हो कि ये सारे जगत का कल्याण करने आए, वन को कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये कैकेयी ने और मेरे राज के नियम को उल्लंघन करके और ये 14 वर्ष का वनवास मांगा, वन मांगा, भरत को राज मांगा, वो तो खैर छोड़ो, ये 14 वर्ष का वनवास किस लिए मांगा इसने?
12 का नहीं मांगा, 3 का नहीं मांगा, और ये मना करने के ऊपर, समझाने के ऊपर भी कह रही कि नहीं 14 का लूं। ये क्या रहस्य है हे देवादियों, ये सब बतलाइए, इंद्रादिक देवताओं में प्रार्थना करता हूँ। तो देवता बोले देखो राजन, ये मृत्यु लोक का शासन 14 लोक, ऐसे तो लोक कोटि कोटि है भैया, उनका वर्णन तो करना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन 14 वर्षों का वनवास जो मांगा है इस टाइम पृथ्वी के ऊपर, और रावण जो है खास खास लोगों के ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया। मतलब जैसे 7 लोक नीचे के हैं, मतलब स्वर्ग लोक, ये 7 लोक नीचे के, रसातल, इत्तल, बीतल, वरुण लोक और रसातल, ऐसे करके 7 नीचे के, सारों का नाम मेरे से याद नहीं किया जाता है जल्दी से। और 7 ऊपर के हैं, जैसे देवलोक में तो उसके पुत्र ने हमला करके देवराज को जीत के लाया था, उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। इंद्र को जीत के लाया था मेघनाथ, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। और खास खास लोग जैसे गौ लोग, गौओं का हत्या करता था, गौ लोग, पितर लोग, इन लोगों पितरों को पिंडदान नहीं देने देता था, कई काम वो ऐसे करता था कई लोगों में। तो मतलब 14 लोगों में ज्यादा करके और खराबी फैली हुई थी, और वो 14 लोगों से खराबी फैलने से समझ लो मृत्यु लोक के मनुष्य जो है, राजा जो है, संत महात्मा जो है, उनके ऊपर उनका प्रभाव दान पुण्य यज्ञ हवन बंद होने से और पृथ्वी के ऊपर पाप फैल रहा है। तो इसलिए इन्होंने 14 वर्ष का वनवास हमारी प्रेरणा से कैकेयी ने मांगा है, और ये 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे। आप चिंता मत करो, आपका 3 लोकों में प्रकाश फैलेगा, और राम को कोई भी कष्ट होगा वो सब जगत के कल्याण और देवताओं के लिए अवतार लिया। इनको कष्ट कैसा है, ये तो कष्टहारी है। तो जैसे ही बाबा तो कष्टहारी है, लेकिन हम लोगों के ऊपर या बच्चों के ऊपर कोई कष्ट आता है बाबा जी की लीला में, तो हम यही सोच के धीरे धर लेते हैं कि ये तो बाबा जी की माया है। तो हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं, और ऐसे ही होता है। तो फिर राजा ने पूछा कि ये कैकेयी ने कौन सा अपराध किया था। तो अभी तो ये नहीं समझ रही, लेकिन ये कलंक इसको जो लगेगा इसका कारण बतलाइए देवादिदेव। तो बोले कि देखो आप जहाँ से बात कर रहे हो ये कर्म भूमि है, जहाँ हम हैं ये कर्म भूमि है। तो राजन सबको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता। बोले यही तो पूछ रहा हूँ कि इसने कौन सा कर्म किया था ऐसा खराब, तो ये मतलब इतना भारी अनर्थ कर डाला सारे राज्य में और खुद कलंकनी बन गई। तो बोले देखो जब ये पिता के घर में थी तो ये बहुत मतलब जरा चंचल थी, कैकेयी बहुत ज्यादा थी, हठीली भी बहुत थी। वो तो उसका हट सामने पड़ा ही राजा के, देख ही रहे हैं वनवास मांगा जब। तो दुर्वासा ऋषि इसके पिता के घर में और तपस्या कर रहे थे। राजा ऋषियों का नेम था, कभी किसी राजा के यहाँ, कभी किसी राजा के, कभी जंगल में, कभी कैसे, ऐसे मतलब घूमते फिरते रहते थे। राजा लोग प्रबंध करते थे, घरों में बहुत कम से करते थे, तपस्या वन में ही करते थे। लेकिन फिर भी वो अपने ये समझ लो, मैं तो ये समझती हूँ शरीर की उनको जरा मतलब कमजोरी आ जाती थी तो वो जाकर के महलों में नहीं रह करके राजा कोई व्यवस्था कर देता था, अभी भी होता और ठहरते थे। तो जब कैकेयी क्या करती कि रोज अपनी सहेलियों के साथ जाती और जाकर के उसको माथे के ऊपर और काला लगा देती थी, कालश। 1 रोज मना किया ऋषि ने, 2 रोज किया, कैकेयी मान जाओ बेटी, राजकुमारी मान जाओ, ऐसा मत हो, ऐसा मत करो। तो राजा की लड़की थी, वहां पे तपस्या कर रहे थे, तो उसको साधारण चीज जैसे नहीं बहुत समझा रहे थे। समझाए, लेकिन समझाए तो उसको जिस ज्ञान और जिसको मतलब हठता नहीं, माँ बापों की शिक्षा नहीं, उन बच्चों को क्या समझाएगा कोई। तो दुर्वासा जी 1 रोज उठा के दंड कमंडल अपना और चल पड़े। बोले हे दुष्टा, तू रोज रोज मेरे क्या कालस लगाती है, मैं ऐसी कालस लगाऊंगा तेरे तो जन्म जन्मांतर नहीं छूटेगी तेरी कालस। तो फिर दौड़ के पीछे गई, हे वाह मेरी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत ज्यादा बचपना किया, आप तो ऋषिवर है, मुझे क्षमा करिए। तो दुर्वासा जी बोले देखो वृथा न होए देव ऋषि वाणी, देवताओं की ऋषियों की वाणी ये राजकुमारी झूठ नहीं हो सकती है। ये कलंक तो तेरे लगेगा, अवश्य लगेगा, लेकिन तू अगर मेरे पैर पकड़ रही आशीर्वाद चाहती है तो तेरे 1 पुत्र होगा, उससे तेरा यश बढ़ेगा।
तो केकई मतलब वो तो लीला वहां खत्म हुई। फिर ससुराल में आई तो सुना कि राजा से कोई पुत्र नहीं होगा। राजा के कोई भी पुत्र होने का सबने वो तो मतलब देखभाल करके सब समझा रहे थे कि वे नहीं होगा नहीं होगा। सारे ससुराल में चर्चा थी अयोध्या में कि राजा के कोई पुत्र नहीं होगा। बड़े बड़े यज्ञ दान सब किए हुए थे। फिर पुत्राष्टि यज्ञ किया तो उनको यह पुत्र हुए। चार ऐसी बात नहीं है, ये बतला रही हूँ मैं। तो जब केकई ससुराल में आई तो बोली, राजा से कहती थी ये बातें सुन के कि राजन मुझे पुत्र होगा। तो राजा सोचते स्त्री की जाती है, बोल रही है और ठीक है। तो एक रोज उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुझे पुत्र होगा ना तो मैं तेरे पुत्र को राजा बना दूंगा। दो वरदान की आती है ना रामायण में, तो मतलब एक वरदान राजा ने जब दिया कि मैं वरदान देता हूँ तेरे पुत्र को राजा बना दूंगा, और दूसरा वरदान जो है देवासुर संग्राम में राजा की उसने रक्षा की थी जब दिया था। ऐसे दो वरदान उसके धरोहर के रूप में पड़े थे। यज्ञ करवाया श्रृंगी ऋषि ने आकर के, तो वो बोले कि यज्ञ तो हो गया, अब ध्यान धरिए। किसका धरोगे ध्यान राजन? बतला रहे हैं, पावोगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान धरो। भगवान विष्णु का ध्यान धरिए चार अंशों में और आपके पुत्र चार आएंगे। तो अंश तो मतलब अनेकों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो बताया जाता है। लेकिन खासकर जो भगवान का जो अंश आता है वो देवताओं का, से सभी के अंदर भगवान का देवता विष्णु का ही अंश है, लेकिन खासकर वो विष्णु आते हैं। तो राम तो विष्णु रूप में थे, बाकी भी चारों तीनों कंवर और विष्णु के रूप में मतलब कम बेशी करके उनमें था तेज। तो अब सब हो गया, वो चले गए वनवास को। तब वन के अंदर जब क्या क्या कांड हुए वो तो सारे जानते ही हो। जाकर के जो रावण उसको ले जाने लगा तो सीता ने उसको धमकाया रावण को। पहला तो रावण के ऊपर हुआ ना सारा, मतलब कि ये अगर इसको बिगर मारे और कैसे आगे चल करके सब राक्षसों का नाश तो जब ही होगा। तो सीता ने जब उसको धमकाया कि अरे दुष्ट, जब मेरा स्वयंवर रचा गया था, जब तू भी था वहां, कहा भी था कोई सीता जी की माता ने, रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, अब समय भ्रष्ट क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। मतलब जब भगवान राम धनुष तोड़ने चले तो सुनैना जी ने ऐसे कहा था। तो सीता जी उस टाइम जब रावण लेके भाग रहा है उसको हरण करने के लिए आया था, जब कहा वो दुष्ट खड़ा रे खबरदार स्वामी, अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। कि जब तू कहाँ गया था, देख धनुष तोड़ के लाए वो मेरे रक्षक है। तू किसको लेकर के जा रहा है? दानी के बटुए की, मतलब जो दानी है, मेरे पति तो दानी है, महादानी है और सूरज है, और तू एक जुगनू है। और सूरज की और बराबरी करने के लिए तू ये सोचता है कि मैं सूरज लोक तक वहां तक पहुंच जाऊं, उनकी जो कृति है वहां तक पहुंच जाऊं, लेकिन तू कितना भी कलंक लगा ले तेरे, तू मुझे पा नहीं सकता है। अब ठीक है, उसकी तो जो भी हुई उसको तो लेकर के गया ही वो सब भगवान की इच्छा से। कहते हैं ना कि अग्नि देव को सौंप करके और राम आगे बढ़े थे, सीता को पहले ही अग्नि में सौंप दी थी और फिर मतलब सीता हरण हुआ था। रामायण भागवतों की स्टोरी में तो बहुत कुछ है, दो चार लाइन बताती हूँ मैं। तो जब हनुमान मिले, हनुमान वैसे तो कहते हैं कि भगवान के पांचवें भाई समझ लो। जब कौशल्या जी आदि को खीर देने लगे थे, दशरथ जी जब यज्ञ हुआ था तो खीर से तो पैदा हुए थे चारों कुंवर। तो जब सुमित्रा का वो गिर गया था, खीर का जो भाग था, जब उसने सुमित्रा जी को आधा खीर अपनी कौशल्या जी ने और आधी केकई ने उनके हाथ पे रख दी थी। तो मतलब 2 पुत्र हुए थे उनके। और फिर जो नीचे गिरी थी वो खीर, ये बतलाते हैं कि चील ने, किसी पक्षी ने झपट करके, और वो पहाड़ के ऊपर अंजना जी बैठी थी वहां गिराई थी। तो हनुमान जी का भी उससे ही मतलब जन्म हुआ था, भगवान के भक्त हनुमान जो है। तो अब जो भी कुछ है भगवान की सहायता करने के लिए कि
दुनिया का काम तो राम से चलता है, लेकिन राम का काम हनुमान से चलता है। कैसे कैसे मिले, कहाँ लेकर के गए, सुग्रीव के पास ले जाकर के उनको अग्नि की साक्षी दिला करके दोनों को और मित्र बनाया। तो क्या कहा, दो सत्यवादी जब मिले, दो सती उसका नाम। दोनों सत्यवादी होने चाहिए। दोस्ती का मतलब है दोनों सत्यवादी। तो मतलब अग्निदेव की साक्षी दे करके और उनको दोनों को मित्र बनाया। क्या वो दोनों की समस्या एक सी थी, उनकी सीता हरी हुई थी और बाली के यहाँ सुग्रीव की स्त्री थी। तो मतलब समस्या भी, वो वनवासी थे, वो गिरिवासी थे, तो दोनों का संयोग भी एक जैसा ही था। अब आगे तो बहुत कुछ हुआ मान लो। तो जब सारा रामायण हो गई, सीता का मतलब ले आए घर में, सब राज करने लगे और करने लगे। कैकेयी ने तो बहुत कुछ बाद में भी किया, वो बतलाया था उस रोज मैंने। और फिर जब वहां पे राजपाट सब ठीक से चलने लगा तो हनुमान जी तो शुरू से ही देख रहे थे और भगवान के प्यारे भक्त सबसे ज्यादा वही थे। तो हनुमान जी ने सारा आंखों देखा हाल लिख लिया। किसका? भगवान राम के अयोध्या की जो जो घटनाएं हुई वो सारी की सारी और हनुमान जी ने लिख ली। तो भैया ले करके एक रोज और उसको वस्त्र में लपेट करके और बोले किसके पास जाऊं, किससे पूछूं कि ये रामायण अब सारे मतलब जनता में और इसका वितरण हो, तो राम की लीलाओं का गुणगान का वर्णन हो, तो पब्लिक का पाप धुलेगा, घर घर में इतिहास फैलेगा। तो सोचते सोचते सोचा कि हाँ, मेरे प्रभु वाल्मीकि जी के पास गए थे तो मैं भी वाल्मीकि जी के पास जाता हूँ। तो वो रामायण वस्त्र में लपेट करके और वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। तो वाल्मीकि जी तो पहले से ही जानते थे क्यों, वो त्रिकालदर्शी थे, तो सब जानते हो त्रिकालदर्शी थे। तो जाकर के खड़े हो गए हनुमान जी। जब वाल्मीकि जी पूछते हैं कि हनुमान आओ, क्या लाए हो? बोलो महाराज मैं जो ये लाया हूं इसके ऊपर मतलब आपका साइन चाहता हूं, आप इसको आदर से और मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं राम की रामायण लिख के लाया हूं। जब उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि मैं राम की रामायण लिख के लाया हूं और आप इसके ऊपर साइन करिए, तो वाल्मीकि जी तो एकदम से चुप हो गए। तो बोले महाराज चुप क्यों हो गए? क्या मेरी रामायण आपको लिखने में और मैंने लिखी है वो आपको सहन नहीं हुई? ऐसे चुप कैसे हो गए आप? क्या मैंने कोई गलती कर दी? बोले हाँ गलती कर दी। बोले कैसे? तो गलती ये है कि देखो हनुमान, अभी जो ये रामायण जनता पढ़ेगी तो सारी नरक में जाएगी। बोले क्यों? बोले ये कहेगी हनुमान तो उसका खुद का आदमी था, मतलब चमचा बोलते हो ना कि चमचा था, तो मतलब आंखों देखा हाथ लिख लाया। तो ये रामायण तुम्हारी अभी जनता पढ़ेगी तो सब नरक की भागी होगी, घर घर में बात बनेगी, अभी तो बहुत लीला बाकी है। तो तुम ऐसे करो, अगर मेरा साइन चाहते हो तो जाकर के इस रामायण को सरजू जी में डुबो दो। हनुमान जी को एक दफे तो गुस्सा आया, लेकिन फिर भी सोचा मेरे प्रभु वाल्मीकि जी का काफी आदर करते हैं और यहाँ पहले यहीं पे ठहरे थे और काफी प्रवचन और सत्संग की बातें मुझे वन में सुनाते थे। वाल्मीकि जी से ऐसे कथा हुई, ये बात हुई, वो हुई, तो मैं अगर नहीं डुबाऊंगा तो हो नहीं सके, भगवान राम नाराज हो जाए मेरे ऊपर। तो ले जाके हनुमान जी ने, सुनते हैं भैया, पढ़ते भी हैं कि सरजू जी में वो रामायण डुबोने का निश्चय किया। फिर हनुमान जी बोले ठीक है ये तो मैं डुबो दूंगा, लेकिन मेरे जो भाव हैं अंदर में वो कैसे मतलब प्रकट हो? बोले तुम्हारे ही हाथ से लिखाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो। तो देखो बाबा जी की रामायण, बाबा जी का इतिहास, अभी तो बहुत कुछ छिपा पड़ा, हम क्या बताएं, कोई कैसे समझ पाओगे तुम? तो मतलब हनुमान जी जो भगवान राम जब सबधाम गए तो ये सुनते हैं कि 13 व्यक्तियों को और अमर होने का, अमर कलयुग तक छोड़ के गए थे। जैसे भविष्यण का भी नाम आता है, तारा का आता है, मंदोदरी का आता है, ऐसे करके हनुमान का और कई नाम है। जामवन तो था ही, उसकी लड़की को ब्याह करके लाए थे कृष्णावतार में। तो ये कलयुग तक जिंदे थे, ये बतलाते हैं। तो जब कलयुग में तुलसीदास जी का आता है
तुलसीदास जी ने जो ये रामायण लिखी है, रामचरितमानस, ये घर घर में पता है सबको, सब आदि स्टोरियां सब। अब तो रामायण पिक्चर वाले भी बहुत दिखलाते बतलाते हैं, तो सारी वो मतलब वहां पर जाकर के, और वृंदावन में हनुमान जी ये तुलसीदास जी रामायण लिखने लगे। तो वहां लिखते लिखते रामायण, और उस टाइम भक्ति काल चला था ना, मतलब तुलसीदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई भी उसी टाइम में। तो मीरा को जब चित्तौड़ छोड़ करके घर वाले तंग करने लगे थे, काफी तंग किया था उसको, तो वो आकर के तुलसीदास जी के पास वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आई तो तुलसीदास जी से मिलने गई वो। तो तुलसीदास जी से ये बोली तुलसीदास देखो, तुम भी भक्त हो और मैं भी भक्त हूँ, तो मतलब तुम्हारे पास मैं ठहर जाती हूँ, मैं घर को छोड़ करके आ गई। राजघराना था मीरा का, तो मैं चित्तौड़ को और इसको छोड़ करके यहाँ पे आ गई हूँ, तो तुम्हारे पास रह करके मैं भी अपने कृष्ण का गुणगान कर लूंगी, तुम राम का कर रहे हो। तो तुलसीदास जी चुप हो गए, उत्तर नहीं दिया। तो मीरा ने कहा क्या कह रहे हो, बतलाओ भैया। बोले मीरा, तुम्हारा मेरे पास रहना ठीक नहीं। बोले क्यों? बोलो तुम स्त्री और मैं पुरुष हूँ, तो दुनिया की नजर में ठीक नहीं रहेगा। तो बोलो तुम दुनिया से डरते हो? मैं दुनिया से नहीं डरती, मैं तो साधुओं के संग फिरती हूँ, घर वाले बात बना ले, अपना मन सच्चा होना चाहिए। और तुम ये कहते हो कि तुम स्त्री हो और मैं पुरुष हूँ, और दुनिया मुझे क्या कहेगी। जाओ, तुम्हारी ये रामायण है, ये लिख रहे हो, तो ये तुम्हारी यहाँ पूरी नहीं होगी, चले जाओ यहाँ से। ये कृष्ण का, ये वृंदावन मेरे कृष्ण का है, तो यहाँ तुम्हारी रामायण पूरी नहीं होगी। जहाँ तुम्हारे राम की लीला और इतिहास है वहां जाओ। तो तुलसीदास जी चक्कर में पड़ गए बेचारे, उसके कहने से जा तो कैसे सकते थे, घर कोठड़ी सब ले रखी होगी उन्होंने, क्या कर रखा था, झोपड़ी कुछ भी। लेकिन अब तुलसीदास जी की आधी लिखी हुई रामायण बोलते हैं चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो मीरा के पास भी जाते हैं, पूछते हैं मीरा बतलाओ मेरी रामायण लिखने में तुलसीदास जी को बहुत बहुत कष्ट उठाने पड़े, इतिहासों में पढ़ने में आता है। लेकिन फिर एक रोज दुखी होकर के सो रहे थे, तो सपने में भगवान विष्णु ने, मतलब राम ने दर्शन दिया उनको कि हे तुलसीदास, तुम पहले शिव की स्तुतियां लिखो, इसमें शिव का गुणगान लिखो, शिव के ब्याह की स्टोरियां लिखो। तो रामायण, तुलसीदास रामायण पढ़ते हो, उसमें सबसे पहले किसका आता है? शिव पार्वती का वर्णन आता है ना, ठीक है ना। तो वहां तुलसीदास जी ने ऐसा ही करना आरंभ किया। फिर भी कभी चोरी हो जाती थी, कभी वहां के बदमाश मतलब लोग थे वो उनको तंग करते थे। मीरा ने कहा कि मीरा से जाके मिलते थे, गुरु मान लिया मीरा को उसने, लेकिन साथ नहीं रहे। बोले मीरा मैं क्या करूं, मेरा इतिहास और ये मेरा पुराण पूरा ही नहीं हो पाता। बोले मैंने कहा था ना कि जहां जिसका अवतार होता है उस भूमि के अंदर और भगवान का वास रहता है। जहाँ वृंदावन में है तो कृष्ण का जगह जगह हवा में, रज में, जल में, सब जगह कृष्ण का भाव है। तो तुम भी जहाँ राम ने लीला की थी वहां जाओ भैया। तो कहाँ जाऊं? बोले सबसे पहले अयोध्या जाऊं या वहां जाऊं? बोले तू चित्रकूट जा, दुख भरे इतिहास वहां मिलेंगे तुमको। तो तुलसीदास जी पहले कोई रास्तों का नाप तो था नहीं किलोमीटर, तो बताते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। कहाँ ढूंढूं तुम्हें, कहाँ पाऊं तुम्हें, अब जाऊं कहाँ श्री राम, आ मिलो मेरे राम, आ मिलो मेरे राम। तो जैसे भैया बाबा जी के आश्रम के भीतर कोटि कोटि शब्द और कोटि कोटि लीला बिखरी हुई है, लेकिन जनता को कैसे तो बतला दे, कैसे वो समझ पाएगी? अभी नहीं समझ पाएगी। आप बोलो कि इतिहास लिख डाले, ये कर डाले, इतना तेज बरस रहा है बाबा जी का, इतने बाबा जी के चमत्कार हैं, लेकिन जनता के समझ में जल्दी से सारी चीज नहीं बैठ सकेगी। जितनी बैठ रही है उसे आस्ते आस्ते बढ़ने दो। अभी से लिखोगे तो जनता अपने दिमाग से कुछ सोचेगी, वो कुछ सोचेगी। तो इसलिए हम लोग इतिहास ज्यादा लिखने में, आप लोगों को बताने में और संकोच करते हैं। संकोच का मतलब कि जग का कल्याण हो, जग का पाप का भागी नहीं बने। तो तुलसीदास जी ने जाकर के
और आगे चल करके तो वहां गए तो रास्ते में एक कोढ़ी बंदर मिला। कोढ़ी बंदर पड़ा है और तुलसीदास जी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो वो कोढ़ी बंदर राम 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 रट रहा है। तो तुलसीदास जी ने देखा ये बंदर की तो जाती है, लेकिन बंदर तो मेरे भगवान राम के भक्त थे, वो तो हनुमान भी थे, तो ये राम राम रट रहा है। उसके पास गए तो हनुमान जी ने हाथ से ऐसे दूर भगाया उनको, भैया हट जाओ, देखो मेरे शरीर में दुर्गंध आ रही है, तुम मेरे पास मत आओ। तो तुलसीदास जी ने कहा तेरे शरीर में तो गंध आ रही है, लेकिन तेरी वाणी में कितनी सुगंध आ रही है, मेरे को उससे मतलब है। तुम जो राम राम रट रहे हो और तुम्हें देख करके मेरा रोम रोम हरा हो गया, तो तुम कोई न कोई महान शक्ति हो। तो भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि तुलसीदास जी को लगन था सच्ची जगह पे जा करके राम भक्त हनुमान से भेंट हो गई उनकी। फिर थोड़ी देर वार्तालाप हुआ और फिर बतलाया ऐसे ऐसे मैं मतलब हनुमान जी तो जानते थे कि कलयुग के अंदर कहा था मुझे कि रामायण दिखाऊंगा, तो ये जो किसकी रामायण लिखी हुई चोरी हो गई, हो सकता है मेरा ही कोई दूसरा रूप मतलब या तेज से कुछ भी और ये रामायण लिखेगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोनों की दोस्ती हो गई। तो दोस्ती हो गई तो तुलसीदास जी उनको मतलब गुरु मानने लगे, हनुमान जी को, कोढ़ी हनुमान जी को। अब वो बोलते हैं कि कहाँ बैठ करके लिखूं, कैसे लिखूं। देखो भैया बैठने के लिए जगह भी चाहिए, जलपान के लिए भी जगह व्यवस्था चाहिए। तो तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा कि तुम चित्रकूट चले जाओ, वही रास्ता था मतलब जहाँ हनुमान जी उधर में ही थे। चित्रकूट के घाट के ऊपर बैठ करके और तुम ये रामायण लिखो, और माताएं बहनें आती है चंदन और ये सब पैसा टक्का कुछ भी देगी, उससे तुम्हारी रोज की रोजी चलती रहेगी, खाना पीना चलता रहेगा, मतलब तुम वहां जाओ। तो ठीक है। तो तुलसीदास जी रोज वहां जा करके रामायण लिखते हैं और माता बहनें सब आती है, वो सब आटा सीधा उससे अपना गुजारा करते हैं। तो अब हनुमान जी से तुलसीदास जी काफी मतलब ये बोलने लगे कि भैया देखो तुम तो राम के भक्त हो और मैं तो कुछ जानता नहीं, कितने संकटों से इतना इतिहास इकट्ठा किया है। 266 ग्रंथ इकट्ठे करके तुलसीदास जी ने पढ़ा है कि रामायण लिखी पूरी। रामचरितमानस को लिखने के अंदर 266 ग्रंथ उन्होंने इकट्ठे किए। अब क्या सच्चाई क्या है वो तो सारा इतिहास तो दुनिया में भरा पड़ा भैया, मैं कितना जानती हूँ। तो जब बोले कि मुझे राम के दर्शन कराओ, रोज कहते हैं मुझे राम के दर्शन कराओ, तो हनुमान जी ने कहा राम के दर्शन तो रोज होते हैं। बोले नहीं भैया मुझे नहीं दिखते हैं। बोले देखो तुलसीदास रोज आते हैं, वो तुम पहचान करो। बोले मेरे को तो पहचान नहीं हो पाती, मैं बहुत चेष्टा करता हूँ, पब्लिक आती है, माताएं भी आती है, पुरुष भी आते हैं, लेकिन मैं नहीं पहचान पाता हूँ। तो एक दिन टाइम नक्की हो गई, तो हनुमान जी तो पेड़ के ऊपर बैठ गए और तुलसीदास जी चंदन घस रहे थे और बस ये सब जनता आती जाती थी। तो राम और लक्ष्मण दोनों घोड़े पे चढ़ के रोज ही आते थे उनका मतलब चंदन लगाने के लिए और रामायण का दर्शन करने के लिए कि क्या लिख रहे हैं। उस भाव से रामचरितमानस का और बढ़ाव हो रहा था आगे। तो जब हनुमान वो जाने लगे, जब हनुमान जी ने ऊपर से आवाज लगाई कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। जब पहचाना बोले हे प्रभु नित्य आते हो नित्य चले जाते हो, आज मैंने पहचान लिया, अब नहीं जाने दूंगा, अब तो मुझे दर्शन हो गया प्रभु। बोले देखो तुलसीदास, अब ये कलयुग है, 400-500 साल पहले तो लिखी है तुलसीदास जी ने रामायण, तो कलयुग है। मेरे प्रभाव से, मेरे आशीर्वाद में और हनुमान की इच्छा पूरी करने के लिए जो इसने वाल्मीकि आश्रम में रामायण लेके गया, उस ग्रंथ का उसके अंदर बहुत दुख था हनुमान को, तो ये हनुमान की सहायता से और तुमने लिखी है और ये घर घर में तुलसीदास रामायण का और मतलब प्रचार हो जाएगा, लेकिन अभी भी तुमको कष्ट आएंगे, तुम घबराना मत। तो धर्म पालन करने में भी कष्ट होते हैं, सत्य का पालन करने में कितना कष्ट होता है सब जानते हैं, सत्य का प्रचार करने में भी बहुत कष्ट होता है।
ये भी सब जानते। तुलसीदास जी ने सोचा रामायण तो लिख ली, अब मुगलों का राज था, जाकर के सब पंडितों ने उपद्रव मचा दिया कि ये भाषा अवधी भाषा है, तो ये भाषा हमको पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर उपद्रव मचा के तुलसीदास जी की रामायण नहीं चलने देंगे। तो फिर जब राज में गई बात, आगे पहुंच गई, तो बोले कि काशी मंदिर में इसको रखो, और रख करके अगर त्रिशूल इसके ऊपर छाप लग जाएगी त्रिशूल की, तो हम समझ लेंगे कि ये ग्रंथ चालू करना है। मतलब प्रचार में कितनी कष्ट आती है, दुष्ट लोग कितना कितना करते हैं सब। तो उस टाइम कौन थे? सारे ब्राह्मण लोग जाकर के सारी उस लिखी हुई रामायण को और काशी मंदिर में रख करके, और सारे ग्रंथों के नीचे दबा दिया, चारों तरफ से पुलिस का कड़ा पहरा था। अब उसके ऊपर त्रिशूल की छाप बोलते हैं कि लगी, और वे फिर ये आज रामायण घर घर में है।